लगभग 3 सालों से प्रशांत किशोर बिहार में पदयात्रा कर रहे थे और अचानक एक बार फिर से पहुंच गए वो सिताब दियारा और सिताब दियारा पहुंच के इस बार फिर से एक बार बिहार बदलाव यात्रा पे निकल पड़े हैं। उनका मानना है कि भाई साहब वो बिहार के तमाम लोगों को जा जा के जगाएंगे, बताएंगे, व्यक्तिगत तौर पे बात करेंगे कि भाई साहब अब बिहार में बदलाव जरूरी है। अब सोचिए एक ऐसा नेता जो कहता है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मैं इतना छोटा सपना लेके नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो बिहार में बदलाव चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि भाई साहब दिल्ली और हरियाणा से लड़के बिहार में काम ढूंढते हुए आए, मेरा तो बस ये देखना है, ये सोचना है। तो ये कितनी बड़ी बात है। और प्रशांत किशोर जिस विजन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे ही नहीं देश विदेश में जो बिहारी हैं वो प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो देख रहे हैं कि जो बिहारी अभी यहां है वो तो जाति के नाम पे बटे हुए हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं वो प्रशांत किशोर के साथ हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, जिस तरीके से सभाएं कर रहे हैं और बिहार को एकजुट होने का बात कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और किस तरीके से उन्होंने सिताब दियारा से अपने इस महारैली की शुरुआत की है, बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की है, इसका असर क्या होने वाला है, यह सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, प्रशांत किशोर अभी पहुंच गए हैं सिताब दियारा। सिताब दियारा बिहार के लिए बहुत ज्यादा खास है। यहां पे जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है और यहां से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उस वक्त पूरा भारत जयप्रकाश नारायण के साथ खड़ा हो गया था। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अभी बिहार को प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होना है, इसको लेके वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो सीधे पहुंच गए सिताब दियारा। सिताब दियारा पहुंचने के बाद उन्होंने जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का जो यहां पे आप मूर्ति देख रहे हैं, वहां पे इन्होंने माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के साथ ही इन्होंने कहा कि भाई साहब अब हम बिगुल फूकते हैं बिहार बदलाव यात्रा की। मतलब बिहार में बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव पलायन से चाहिए क्योंकि लगातार पलायन हो रहे हैं, वो रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार का वोट जो है वो आप लोग किसी और के बेटे, किसी और जाति के लोगों को देख के नहीं दीजिए, बल्कि अपने बच्चों के विकास के नाम पे दे दीजिए। फिर देखिए कितना ज्यादा परिवर्तन जो है वो बिहार में होता है। एकमात्र ऐसा नेता जो जाति से ऊपर बातें करता है, एकमात्र ऐसा नेता जो बिहार बदलने की बात करता है, एकमात्र ऐसा नेता जिससे तमाम प्रबुद्ध लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनका अपना बिजनेस चल रहा है अमेरिका में, लंदन में, वो लोग कॉल करके कह रहे हैं कि भाई पैसा ले लीजिए आप हमसे, लेकिन बिहार छोड़िएगा मत, बिहार में इस बार परिवर्तन कर ही दीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा किसी नेता के साथ इतना इमोशनल टच कोई जल्दी नहीं ला पाता है जितना प्रशांत किशोर के साथ इतने कम दिनों में लोग आ गए। ये काबिले तारीफ है। अब प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप लगाने वाले भले ही लगा दे कि ये भाजपा की बी टीम है तो आरजेडी की सी टीम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर का अपना एक अलग दावा है। ये दावा है कि बिहार को बदलना है, छोटा सपना नहीं देखना है, सपना देखना है बिहार में बदलाव की, ना कि हमें मुख्यमंत्री बनने का कोई ऐसा हम वो सोच लेके आए हैं। हम बिहार बदलने की सोच को लेके आए हैं। और प्रशांत किशोर का बकायदा ये बयान भी है। उन्होंने कहा है कि भाई साहब हम अगर 130 135 सीट भी लाते हैं 243 सीटों में से, तो ये मेरा व्यक्तिगत हार होगा, क्योंकि जब से आजाद हुआ है भारत उसके बाद से बिहार की जो दुर्गति हुई है उसमें सब पार्टियां शामिल है और सब लोग कहीं ना कहीं परेशान हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर तीसरे ऑप्शन और बेहतर ऑप्शन को नहीं चुनेंगे तो मुझे दुख होगा और ये इसे मैं व्यक्तिगत हार मानूंगा। अब इतना बड़ा दावा कोई कर रहा है और कह रहा है कि मैंने अपना संसाधन झोंका, मैंने अपना पैसा झोंका, मैंने अपना वक्त झोंका। संडे को छुट्टी नहीं लेते प्रशांत किशोर, बल्कि मेहनत करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, दो दो सभाएं करते हैं। अभी जो इन्होंने 4 महीने के अंतर्गत जो इन्होंने अपने सभाओं की शुरुआत की कि भाई 4 महीना 5 महीना लगभग चुनाव है, 4 महीना के अंदर यात्रा खत्म करनी है, यानी 120 दिन के अंदर इनको 243 सभाएं करनी है। और इसको लेके उन्होंने कल जो है इसकी शुरुआत कर दी है। कहां से? जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा से। आपने देखा होगा कि जयप्रकाश नारायण की बातें तेजस्वी यादव भी करते हैं, जयप्रकाश नारायण की बातें नरेंद्र मोदी भी करते हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण की तरह लगातार परिवर्तन कराने की कोशिश
और जिस तरीके से एक बड़े तबके से लड़ाई की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो काम ना बिहार के लिए नरेंद्र मोदी ने किया और ना अभी तक तेजस्वी यादव ने किया है। ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जहां पे इनकी लड़ाई है, भुखमरी से लड़ाई है, लड़ाई पलायन से है, लड़ाई है कि भाई साहब किसी भी तरीके से बिहार को बेहतर बना देना है। और सपना तो तब साकार होगा जब दूसरे राज्यों से लोग हमारे यहां काम मांगने आए। मतलब सोचिए क्या परिवर्तन का विजन होगा प्रशांत किशोर का, किस तरीके से उन्होंने सोचा होगा कि भाई साहब इस बार इस तरीके का परिवर्तन चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, भाई तारीफ करना तो बनता है। कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं, उसके बाद भी लगातार मेहनत करते जा रहे हैं अपने पैकेट से पैसा निकाल के। ऐसा मतलब बहुत कम देखने को मिलता है राजनीति में, लेकिन वो काम प्रशांत किशोर ने किया है। और सिताब दियरा से उन्होंने इस बात का बिगुल भी फूंका है कि भाई साहब इस बार हम परिवर्तन करेंगे, बिहार में बदलाव लाएंगे। और बदलाव के लिए चाहे मेरे जितने संसाधन लग जाए, चाहे मेरा जितना मेहनत लग जाए, उससे हम पीछे नहीं हटने वाले। 3 साल लगभग पदयात्रा के हो गए प्रशांत किशोर के, और उसके बाद एक बार फिर से बिहार बदलाव यात्रा पे निकल चुके हैं। 243 विधानसभा सीटों पे अब जो है ये लगातार जाएंगे और वहां पे रैली को संबोधित करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि प्रशांत किशोर का एक ही विजन है कि बिहार में परिवर्तन हो। अब देखिए चुनाव ये जीतेंगे, इनके अनुरूप सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी ये दूसरी बात है, लेकिन अगर इनके मेहनत को देखा जाए तो उसे हर कोई 100% देगा और 100% उससे संतुष्ट होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिगुल फूका है, वो भी जयप्रकाश नारायण के जन्मभूमि से, कि भाई साहब अब बिहार में बदलाव करना जरूरी है, इस बात को भी आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।